अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाता है या नहीं? और अगर हम नापाक हैं तो सहरी खाएं और दिन में गुस्ल कर लें तो क्या इसमें हमारा रोज़ा हो जाएगा या नहीं होगा? काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे, तो हमने सोचा इस बात को भी हम क्लियर कर दें। अगर कोई शख्स दिन में रोज़ा रखकर नापाक रहे और इस नापाकी की वजह से अगर उसकी नमाज कज़ा होती है तो उसके ऊपर नमाज छोड़ने का गुनाह अजीम होगा, क्योंकि इस्लाम में फ़र्ज नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह माना गया है और नमाज को छोड़ना जहन्नुम का एक रास्ता भी है। इसलिए आप नमाजों की पाबंदी किया करें, लेकिन इस नापाकी से रोज़े का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाता है। ये ख्याल करना कि नापाकी की हालत में रोज़ा नहीं होगा, ये एक गलतफहमी है। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि नापाकी की हालत में रोज़ा होगा या नहीं होगा। नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं, आप सोचो, नापाकी की हालत में रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन बिना नमाज से रोज़ा रखने से क्या फ़ायदा? अब अगर कोई मजबूरी है तब तो कोई बात नहीं, जैसे हमारी माँ बहनें हैं, उनको पीरियड वगैरह होते हैं तो पीरियड्स के दौरान उन्हें नमाज छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन इस शर्त पर कि पीरियड ख़त्म होने के बाद उन नमाज़ों को अदा किया जाए। नापाकी मतलब यहाँ पर हम बिस्तरी वाली नापाकी की बात हो रही है। पीरियड में जो हमारी माँ बहनें हैं उनको रोज़े छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन इस शर्त पर कि रमज़ान शरीफ ख़त्म होने के बाद इन रोज़ों को पूरा किया जाए। बाकी जो लोग नॉर्मली नापाक रहते हैं, हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल नहीं करते हैं या फिर पेशाब करने की वजह से नापाक हो जाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो जितना जल्दी हो सके गुस्ल कर लें, लेकिन इससे उनके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो आप मुकम्मल पूरा गुस्ल करके क्यों नहीं नहाते? ऐसे ही पानी की लोट लोट करके आप बाथरूम से बाहर क्यों आ जाते हैं? अब आपके दिमाग में ये बात तो फिट हो गई कि नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाएगा, लेकिन क्या ये बात फिट नहीं हुई कि नापाकी की हालत में आपका रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन नमाज छोड़ने से उस रोज़े का आपका क्या फ़ायदा? ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा? ये तो आपका फाका हो गया। इसलिए आप हमेशा पाक रहा करें। नापाक रहना मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है, वो इसलिए क्योंकि इससे नमाज़ें क़ज़ा होती हैं। क्या आपने कभी अकेले में बैठकर सोचा है कि नापाकी की हालत में अगर आपको मौत आ जाए तो आप कब्र में जाकर फ़रिश्तों को क्या मुँह दिखाओगे? आखिरत में अल्लाह पाक का सामना किस तरीके से करोगे? एक हदीस में आता है कि अगर किसी बंदे का नापाकी की हालत में इंतकाल होता है तो चाहे कितना ही नेक इंसान क्यों ना हो, उसकी रूह लेने के लिए अजाब के फरिश्ते आते हैं। अल्लाह अकबर। मौत का कोई पता नहीं है, आजकल अचानक से मौतें आ रही हैं, किसी की भी मौत आ सकती है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा पाक रहें। यहाँ सिर्फ बात रोज़े की नहीं है, रमज़ान के बाद भी हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम पाक रहें। बहरहाल इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको ये बता दिया जाए कि नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाता है, और जो लोग ये सोचते हैं कि नापाकी की हालत में रोज़ा नहीं होता है, उन लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। आप सहरी खा लें, उसके बाद गुस्ल करके नमाज अदा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं तो आप रोज़ा रख लें, रोज़े को क़ज़ा ना होने दें और दिन में उठकर गुस्ल कर लें। ये बिल्कुल दुरुस्त तरीका है। नापाकी की वजह से हरगिज़ हरगिज़ रोज़े को ना छोड़ा जाए। नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाता है। इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक मत रखिए, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि नापाकी की वजह से कोई भी बंदा अपने रोज़े को क़ज़ा ना कर पाए। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा।